आज हम टॉपिक शुरू करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी से, क्लास 11th बायोलॉजी से, चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। देखिए एक्सक्रीशन क्या होता है और उसका एलिमिनेशन किस प्रकार से होगा। एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयन लाइक्स सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, सल्फेट, सल्फर एक्सेट्रा। और ये जब एक्यूमुलेट होंगे तो इनका क्या होगा, रिमूवल होगा, ठीक है। और इसी रिमूवल को या जो हमारे अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसे रिमूवल करने की जो प्रोसेस होती है डेट इज कॉल्ड एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। एक्सक्रीशन क्या रहेगी, इट इज प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट या नाइट्रोजन, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म अमोनोटैलिक होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म यूरियोटैलिक होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म यूरिकोटैलिक होते हैं। जैसे देखते हैं, जो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक वेस्ट में अमोनिया को रिलीज करते हैं, इसको रिलीज करेंगे, रिलीज अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, वो हो जाएंगे अमोनोटैलिक। और जो ऑर्गेनिज्म यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे वो हो जाएंगे यूरियोटैलिक। और जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करेंगे वो हो जाएंगे यूरिकोटैलिक। अब बात करेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म है जो अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे। तो इसमें है एक्वेटिक, एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट और कुछ बोनी फिशिस, ठीक है। तो यहां से हमें दिख रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म वाटर से रिलेटेड है। और अमोनिया जब कभी भी एक्सक्रीट होती है तो इसके लिए ज़रूरत होती है ज़्यादा पानी की। तो ज़्यादा पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म ही क्या करेंगे, ये अमोनिया को रिलीज करेंगे। फिर है यूरियोटैलिक, जो ऑर्गेनिज्म यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। देखिए हमारे अंदर मैमल्स के अंदर क्या होता है कि जो नाइट्रोजन वेस्ट बनता है अमोनिया के रूप में, जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है, उस मेटाबॉलिज्म के कारण हमारे अंदर अमोनिया रिलीज होता है। वो अमोनिया जो है लीवर की हेल्प से या लीवर में रिलीज होकर के उस अमोनिया का बन जाता है यूरिया। और वो यूरिया हमारे ब्लड में चला जाता है और ब्लड में यूरिया जाने के बाद हमारी किडनी से उस यूरिया का फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो जो ऑर्गेनिज्म यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं तो उन्हें यूरियोटैलिक बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे हम हो गए, मैमल्स हो गए, ठीक है, कुछ मैराइन फिशेस हो गई और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन हो गए। देखिए बनता अमोनिया है, अमोनिया जो है हमारे लीवर में जा करके यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वो यूरिया हमारे ब्लड में जा करके किडनी द्वारा फिल्टर हो जाता है। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म यूरिकोटैलिक्स होते हैं जो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैलेट, इन द फॉर्म ऑफ, आप पेस्ट कह सकते हो या इसे पैलेट कह सकते हो। जैसे इसके एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, स्नेल, रेप्टाइल और बर्ड्स। जैसे आप देखते हो कि बर्ड वगैरह बीट करते हैं और
एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बर्ड होते हैं उनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बर्ड होते हैं उनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर अब्सेंट होता है। स्नेल है, रेप्टाइल है, रेप्टाइल में सांप वगैरह, आप सांप देखते होंगे वो कभी भी ना तो यूरिन निकालता है, वो जो यूरिन निकालेगा वो पेस्ट की फॉर्म में निकालेगा, बीट करने की फॉर्म में निकालेगा। तो ये हो गए हमारे यूरिकोटैलिक। देखिए ये यूरिकोटैलिक क्यों होते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। कम ज़रूरत होगी तो ये पेस्ट बनाएगा। फिर जो यूरियोटैलिक होते हैं वो इंटरमीडिएट, वो बीच में रहते हैं, इसको ये पानी को ज़्यादा रिलीज करेंगे, ये पानी को सबसे कम करेंगे और ये बीच में आएगा। फिर हम बात करेंगे कि जैसे हमारे अंदर, जैसे ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, किडनी है। जैसे हम बात करेंगे ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या है, किडनी है। ऐसे ही हम बात करेंगे कि जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है वो रहता है मालफिजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, आप इसे याद कर सकते हो कि भाई कॉकरोच जो है वो हमारे रसोई में घुस करके बहुत ज़्यादा माल खा गया। और इससे रिलेटेड एक चैप्टर है आपका चैप्टर 7, उसमें पूरा मालफिजियन ट्यूब्यूल जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह है, वहाँ पे इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। फिर इसी प्रकार से कुछ इंसेक्ट हैं या कह लीजिए क्रस्टेशियन, इनके अंदर होती हैं ग्रीन ग्लैंड, या इन ग्रीन ग्लैंड का एक दूसरा नाम है एटिनल ग्लैंड। फिर ऐसे ही अर्थवॉर्म के अंदर देखेंगे, या भाई ग्रीन ग्लैंड में आप ये भी ऐड कर सकते हो प्रॉन्स जो होते हैं, प्रॉन्स के अंदर भी ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं। और अर्थवॉर्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो होता है नेफ्रीडिया। अर्थवॉर्म के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है नेफ्रीडिया। फिर जो प्लेटीहेल्मिन्थिस है, प्लेटीहेल्मिन्थिस या आप कह सकते हो फ्लैटवॉर्म, रोटीफर और कुछ इंसेक्ट्स, इनके अंदर होती हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में फ्लेम सेल। तो आपने ये 4-5 बातें ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आता है पेपर के अंदर, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए।